हाँ, बताओ। बताओ। ट्यूट। ठीक है, हम देख लेंगे। अनिल गुप्ता। तुम्हारी ट्यूट शीट सबमिट नहीं हुई है? कब? क्योंकि कल 8-9 बजे तक मैंने देखा तो नहीं था। फीस का क्या स्टेटस है आपका? कैसे आपके नंबर नंबर नहीं चढ़ पाएंगे फिर? आप मैंने अगर चढ़ भी गए होंगे तो भी हट जाएंगे वहां से। समझ रहे हैं? ये रूल है, आपने पढ़ा, नोटिस तो मैंने दी होगी आपको, सर्कुलेट की होगी नोटिस। इसको जमा करो बेटा। ठीक है। जितना हमसे हो पाता है उतना हम सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्या ये दिख रहा है? क्या आप लोग को दिख रहा है? क्लियर? क्लियर तो हो सकता है नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक ट्राईपॉड का इंतजाम किया है। नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है यहाँ पे। ये दिख नहीं रहा है क्या लिखा है मैंने यहाँ? इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्सट्रानेट नहीं दिख रहा है? क्या हो रहा है? रुको, अच्छा है। अच्छा रुको, 1 मिनट और देखते हैं। अभी थोड़ा सा दिखा? रुको तो फिर मैं हाथ से ही पकड़ता हूँ। मुझे भी यही लग रहा है, कोशिश कर लेते हैं एक बार और। अभी? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, दिखना चाहिए कुल मिलाकर के। तो आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In this chapter, Internet, Extranet and Internet technologies will be discussed, as well as the features of Intranet, Extranet is also discussed with collaboration of team. So first of all, Internet. So can anybody tell me about Internet? इंटरनेट से क्या समझते हैं? इंटरनेट होता क्या है?
ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और एनीवन एल्स, कोई और बताएं? ग्लोबली कनेक्शन ऑफ, ठीक, टू अ लार्ज एक्सटेंट द आइडिया is same, means the connection of more than one devices around the world through a mechanism is known as internet। वो मीडियम जिसके थ्रू आप अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी किसी भी तरह से कनेक्ट हो जाएं, उस प्रोसेस को ये बोलते हैं इंटरनेट। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम कैपिटल आई इंटरनेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल आई की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। तो इंटरनेट वो पर्टिकुलर मीडियम जिसके थ्रू हम कहीं भी किसी भी दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाएं, दिस इज नोन एज इंटरनेट। इंटरनेट इज द टेक्नोलॉजी बाय विच nowadays all business, all organizations work, all academic institutions, जितने भी इनके टास्क हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही फुलफिल होते हैं, सारे परफॉर्म होते हैं। विदाउट इंटरनेट यू कांट एक्सेप्ट, यू कांट इमेजिन परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन, किसी भी की परफॉर्मेंस को आप बिल्कुल मतलब होप ही नहीं कर सकते कि ये एक्चुअली में परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर गोल, अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एंड यूजर। Nowadays it is a lifeline, it is a heart of system। इस समय इंटरनेट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। So internet is a fruitful mechanism also used whenever you are going to deliver, provide solution or information system for your client। ये उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड आल्सो द बिजनेस वैल्यू, द कस्टमर वैल्यू, हमने आपको पिछले जो है चैप्टर में बताया था, बिजनेस वैल्यू थ्रू इंटरनेट या इंटरनेट वैल्यू ऑफ कस्टमर या कस्टमर वैल्यू ऑफ इंटरनेट, वाइस वर्सा, both terms are related to each other to a large extent। So internet is now become a powerful tool whenever you are going to provide any solution for the satisfaction of your customer। There are different properties of internet। First one is fast। ये दूसरा पॉइंट है कि फास्ट कैसे होगा। भाई इंटरनेट है, हमने कहा फास्ट, बट ड्यू टू द सम नेटवर्क प्रॉब्लम, ड्यू टू द अनदर कॉजेस, सपोज करिए बैंडविड्थ है या चैनल एलोकेशन है। आप फिफ्थ सेमेस्टर में जब नेटवर्किंग पढ़ेंगे, इस समय आपके सीनियर्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज वर्कआउट टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ योर इंटरनेट। सो इफ एनी tool, any key terms miss out or not work properly, then speed या performance जो हम कहते हैं fast, वो decrease हो जाती है। So it is fast। Second, reliable। reliable you can say that, यहां पे देखिए reliable की बात करते हैं तो कभी कभी लोग कहते हैं ये टर्म तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, it is not dedicated to the internet। But whenever if you make some arrangement to protect your data, your system from unauthorized access of any system, from unauthorized access from any user, तो to a large extent your internet become reliable। मतलब यहाँ पे अगर आप प्रोटेक्शन लगा के रखा हुआ है, सपोज करिए वायरस का इंतजाम है, आपने उसका ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन यूजर का चेक कर लिया, अगर ये सब अरेंजमेंट कर लिया है तो ये रिलायबल होता है, अदरवाइज ये रिलायबल बिल्कुल नहीं। दोनों ही बातें हैं, दोनों टर्म अपोजिट हैं टू ईच अदर। सो टू मेक इंटरनेट रिलायबल you must do a lot of thing, you must follow lot of protocols
to protect from unauthorized access of your system. But अगर ये सब आप कर लेते हैं, और it is also necessary to do that because many sophisticated information is exchange between system to system और device to device. तो ये it is required, ये necessary है कि आप arrangement जरूर करें. Third, fast, reliable, cheap. It is also cheap mechanism to communicate from other devices, communicate to user all around the world. It is the only cheap mechanism. Establishment process may be some costly. आपको जब नेटवर्क स्टैब्लिश करना होगा तो हो सकता है आपको लगे कॉस्टली है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, बट जब आप इसको थोड़ा सा स्टैब्लिश कर लेंगे और उसके साथ ही साथ अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशंस begin to their work properly, then it will become a cheap mechanism, cheap medium to contact with other device, and also fast performance, fast reliable system. ये ध्यान रखना है कि आपको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा आपको चीप लगेगा. फोर्थ, प्रॉफिटेबल. ये मैंने आपको बताया ही है, प्रॉफिटेबल है ही. अगर आप इसको यूज करते हैं हमेशा प्रॉफिटेबल होगा. एंड आल्सो सेटिस्फैक्शन इनहेंसमेंट टूल. Satisfaction enhancement tool. Internet is the only mechanism which you use for your customer. It is a satisfactory tool because many problems, many different issues can be sorted out immediately by the use of internet. आप घर पे बैठे बैठे ही वहां आने की जरूरत नहीं है, कोई टोकन करने की जरूरत नहीं है, एक फोन किया और इफ यू आर अवेलेबल यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम इमीडिएटली एंड यूजर विल आल्सो सेटिस्फाइड विद योर सॉल्यूशन. तो ये एक कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन इनहेंसमेंट का भी टूल है. आयुष प्रताप सिंह टाइमली ज्वाइन किया करो. सेटिस्फेक्शन इनहेंसमेंट टूल है ये, ठीक है. आप क्विक एंड फास्ट, जैसे मैंने इसको बताया, पहली इसकी प्रॉपर्टी है यूजर को इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. समझ रहे हैं? रिलायबल वो आपका सॉल्यूशन होगा, चीप सॉल्यूशन होगा और आपके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा. इट इज आल्सो इजी टू कनेक्ट द यूजर इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो कनेक्टेड, एक और प्रॉपर्टी आपकी बन गई कनेक्टेड. दिस इज द कनेक्टेड डिवाइस. जैसे ही आप इंटरनेट की बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी अपने आप में कंटेन करता है कि ये डिवाइसेस पर्संस ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करता है, कोलैबोरेट करता है एंड आल्सो प्रमोट टू कोलैबोरेट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीव अ कॉमन गोल. ये दिस इज द वर्च्यू ऑफ इंटरनेट बाय ओरिजिन. जैसे ही आप नेटवर्क स्टैब्लिश किया और इंटरनेट के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया नेटवर्क को, तो ये इसकी वर्च्यू है, ये रेडीमेड है, आपको मिलनी ही मिलनी, ये तय है. समझ रहे हैं? ये बाय डिफॉल्ट है कि हम जब इंटरनेट की बात करते हैं तो आप कनेक्ट होंगे ही होंगे बाय द मीन्स ऑफ डिफरेंट ऐप, डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स. ये आप कनेक्टेड हो ही जाएंगे. ये इसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है. दिस इज द वर्च्यू ऑफ इंटरनेट. So this is all about the introduction of internet, world wide web. You can connect, you can send message, you can provide service immediately. Now come to the another type, that is your intranet और जो small internet, I वाला small internet. This is intranet. So can you tell me about इंटरनेट? कोई बताए मुझे इंटरनेट क्या होता है? बहुत सही, हार्दिक तिवारी बोल रहे हो. अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बताया. देखिए
लैन मैन वैन जब मैंने आपको बताया था तब भी ये बता दिया था कि जो लैन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो लैन नेटवर्क होता है, ये बेसिकली बेस्ड ऑन योर इंट्रानेट, लोकल एरिया नेटवर्क. This is within organization, and also nowadays the capability or the capacity of LAN enhanced, so the one or two organization of the same owner can also connect to each other. Understand? Within organization, और अगर आपकी branches हैं in the same city, different places, then with the help of LAN and different networking devices, inter-networking devices, you can connect within different organizations of same owner also. या अलग ओनर भी है तब भी with the permission of the owners you can also interact with each other. Also इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन, जहां पे इस समय हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं वो स्मॉल आई इंटरनेट की बात कर रहे हैं. So intranet or small I internet application also support communication as well as collaborate or the collaboration. Suppose आप वेब पब्लिशिंग की बात कर रहे हैं, अभी आपको बताएंगे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बिजनेस ऑपरेशन है, मैनेजमेंट है, एंड डिफरेंट इंट्रा मैनेजमेंट आल्सो. मैंने आप बताया सेम ओनर है तो उनका इंट्रा मैनेजमेंट इज आल्सो वर्कआउट विद द हेल्प ऑफ दिस इंट्रानेट. Okay, so intranet application support in the organization. There are different categories, different areas in which intranet works. First one is आप कह सकते हैं areas of intranet. इससे क्वेश्चन बस यही आएगा और ज्यादा कुछ नहीं आता है, बिकॉज ये टोटली नेटवर्किंग का टॉपिक है. और MIS में हमने आपको बताया जब भी आप बिजनेस की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की बात करेंगे, आप अपना सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बनाएंगे तो विदाउट इंटरनेट और द विदाउट नेटवर्क योर सिस्टम विल बी बिकम लाइक स्टैंड अलोन सिस्टम. वो यूजर को सेटिस्फाई तो कर पाएगा, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन वन यूजर्स हैं तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा until unless you did not configure the network and also connect with the help of intranet और extranet. किसी एक से कनेक्ट करना ही पड़ेगा. So different areas. First one was communication. जो पहला एरिया जो आप कह सकते हैं जो शुरुआत में था या जिसपे वर्कआउट हुआ था, जो पहला था, जो पहला फेज था, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. So intranet can significantly improve communication and collaboration within an enterprise. और जहां तक मैं ये वर्ड बार बार जोड़ दे रहा हूं, ऑफ सेम ओनर टू अ लार्ज एक्सटेंट whenever the concept of intranet established or emerged, this is reserved for the same owner. ये उसी के लिए था या विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन. तभी तक आप देखिए किताब में या कहीं भी या माइंड में जब भी आपने पढ़ा होगा तब यही बात आती है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन. ये टर्म एकदम चिपक गया, रिजर्व हो गया इसके लिए, विद इन ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह सकते हैं whenever you are doing any chatting with the help of web browser and you are chatted with the other user with sophisticated material, then it is avoided or prohibited to use any service provider जो कि इंटरनेशनली डील करता हो. इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट की जब बात करते हैं तो कैपिटल आई हमेशा मेरे माइंड में रहता है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि ग्लोबल सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं. तो इफ योर मैटर इज सो सोफिस्टिकेटेड, सम सीक्रेट, so that you afraid from leakage of the matter, afraid from the leakage of text, so most of the organization within their organization use internet and also use their own chat server. समझे, बहुत बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं, जैसे आदित्य बिरला है
तो उनका बिल्ला.com से अपना अलग से चैटिंग सर्वर पूरा चलता है, मेल सर्वर पूरा काम करता है उनका। और मैं सभी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वो चाहे आपका टीसीएस हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इन्फोसिस हो, सबने अपना मेन जो है चैट सर्वर बना के रखा हुआ है। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो है आप उससे रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाते हैं, साथ ही साथ सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, और जो बात है वो इंटरनली विद इन द सिस्टम ही रिवॉल्व करती है। ये बेसिक फीचर्स है इंटरनेट का, ठीक है। आल्सो योर वॉइस मेल, फैक्सेस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट्स travel within the organization by the mean of intranet. You can also take the help of internet only for the network establishment, but for internally traveling the message or the communication will be done with the help of your intranet. बात समझ में आई? इंटरनेट और इंटरनेट में क्या फर्क होता है? जब आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, आप अपने माइंड में इसको कंपेयर भी करते चलिए पैरेलली कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंटरनेट एंड व्हाई वी यूज दिस इंट्रानेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आवाज आती रहेगी तो हमें पता चलता रहेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग बात करते हैं, योर लाइब्रेरी एंड एजुकेशन। जैसे अपने यहां जो लाइब्रेरी है वो बेस्ड है इंटरनेट लैंड पे। ईदर आवर सॉफ्टवेयर व्हाट एवर नेम एज पीपलसॉफ्ट वर्क ऑन द ग्लोबली वर्क विद द इंटरनेट, बट इट इज प्योरली फॉर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द यूजर व्हेनेवर रजिस्टर्ड, जो यूजर आपके बने हुए हैं वो ज्यादातर जो है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बने, और आल्सो इफ यू वांट टू एक्सेस योर सॉफ्टवेयर देयर इज रजिस्टर्ड यूजर विद देयर पासवर्ड एंड लॉगिन नेम। इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, एक पर्टिकुलर पेज खुल करके आता है, उस पेज के थ्रू ही आप एंटर कर पाते हैं, आप खुद से साइन अप नहीं हो सकते। इस सॉफ्टवेयर की एक खास बात है, बिकॉज इट डिडंट गिव यू परमिशन to access is broadly, that's why it is become as intranet। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा है, इसको घर पे भी हम यूज कर सकते हैं, दिल्ली में बैठ के भी हमने अटेंडेंस अपनी चेक कर ली थी, तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क यही हुआ कि जो आपकी परमिशन है, जो आपको ऑथेंटिकेशन मिला है, जो पर्टिकुलर मॉड्यूल आप ऑथराइज्ड है एक्सेस करने के लिए, वो सारे राइट्स रिजर्व हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, और उसने वो किसी को भी नहीं दिए। जो वैलिड यूजर है वही अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, आपके मदर फादर चेक कर सकते हैं, इवन इफ दे नो देयर योर पासवर्ड और लॉगिन नेम, या आपका किसी ने हैक कर लिया, चुरा लिया हो, उसके बाद भी एक टाइम के बाद, एक टाइम का मतलब व्हेनेवर योर कोर्स इज कंप्लीटेड, योर सिग्नेचर्स, योर इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड, डिलीट नहीं होगी, ब्लॉक कर दी जाती है टाइम के बाद। उसमें सेशन लगाओ कि इस सेशन से इस सेशन के बाद वो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने ग्लोबली आज से 10 साल बाद भी अपना स्टेटस चेक करना हो तो आप चेक कर पाएंगे, नहीं, इसके लिए आपको दूसरे प्रोसेस के थ्रू मूव करना होगा। सो कम टू द लाइब्रेरी एंड एजुकेशन। लाइब्रेरी इज ओनली रिजर्व फॉर योर इंटरनल सिस्टम, आपके इंस्टीट्यूशन के लिए ही है। ये ग्लोबल ऑनलाइन लाइब्रेरी की बात नहीं हो रही, जहां पे विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन इंस्टीट्यूशन। तो जब भी हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरी की, तो हमारा एक इसमें पेज बना हुआ है लाइब्रेरी का, जिसको हम लोग लिब्सिस कहते हैं। लाइब्रेरी सिस्टम बना हुआ है, बना है कि नहीं बना है? सब लोग उससे अवेयर है कि नहीं है? या जो हमने बताया एजुकेशन, पीपलसॉफ्ट, वो भी हमारा इंटरनली वर्क करता है, ठीक है। बट द सर्विसेज, द फीचर्स एंड द प्रोसेसिंग इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कैपिटल वाला आई इंटरनेट। लेकिन जो उसकी फंक्शनिंग है, गवर्निंग है, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन इज टोटली रिजर्व विद द इंट्रानेट और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है
मार्केटिंग एंड सेल्स बहुत पूछा जाता है इसके एरियाज. मार्केटिंग एंड सेल्स, this is also key areas containing marketing and sales database, competitive information, comparative information, marketing tools, organization information and basic information to sales and marketing people in the field for an organization. So this is also only for the person which is involved or work for that organization only. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फीचर्स इंटरनेट कैपिटल वाले इंटरनेट में या www में नहीं होते. इसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा नेट के बारे में. थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फीचर होता है जिसमें मिक्सअप होता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, समझे. लेकिन यहाँ पे ये रिजर्व है ओनली प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है फोर्थ. तो जब भी आप पॉइंट देखिए कॉमन रहेंगे. प्रोडक्ट कैटलॉग पॉइंट कॉमन रहेंगे. जब इंटरनेट के आप फीचर्स कहेंगे पूछा जाएगा कि कैपिटल आई वाला इंटरनेट है उसके एरियाज बताइए, तो भी यही एरिया होंगे. ये भी एरिया हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको डिस्टिंग्विश करना होगा विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर वर्किंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये भी ध्यान रखना होगा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोलैबोरेशन होगा किस तरह से, किस लेवल का होगा. सो दिस प्रोडक्ट एंड कैटलॉग कंटेन्स मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स बाय विच द कंपनी गवर्न्स और डील फॉर जनरल रेफरेंस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज. जो कैटलॉग मैनेजमेंट है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क करते हैं उन्हीं के लिए ही, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ही बना हुआ है. जैसे सपोज करिए कोई बिलिंग कर रहा है, तो बिलिंग जैसे ही करता है वो कोड डालता है तो उससे रिलेटेड सारे आइटम्स वो आ जाते हैं, कैटलॉग पूरा आ जाएगा और फिर एक्चुअल आईडी के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज करके वो बिल बना देगा. तो दिस इज इंफॉर्मेशन इज ओनली रिजर्व फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. उस ऑर्गेनाइजेशन के उसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही है. नेक्स्ट फिफ्थ, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन. provides link to all software tools that are available in each person's local file server to the connected that organization only. ठीक है, and many other areas मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे HR and benefits हैं. तो HR जो होता है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही वर्क करता है. तो जितना भी आपका अप्रेजल सिस्टम है, सैलरी इंक्रीमेंट है, बोनस है, ये सारे बेनिफिट्स रिजर्व फॉर द योर ऑर्गेनाइजेशन ओनली. ठीक है, तो दीज आर द सम की एरियाज. दिस इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर योर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आल्सो कम टू द डिफरेंट इंटरनेट सॉफ्टवेयर जो आपके सर्वर्स यूज होते हैं. पूछा गया था एक बार. These are the intranet software servers which is used commonly whenever any internet is established for an organization. पहला जो होता है वो इंटरप्राइज सर्वर होता है, जो इसकी बात कर रहे थे इंटरनल सर्वर, इंटरप्राइज सर्वर. So this server is used by managers, publishers, content and execute online application to form the foundation of intranet. So this enterprise server is used by the manager, publisher, content and executives online application to form the foundation of इंटरनेट जो आपने बनाया हुआ है, और ये सारे राइट इन्हीं के पास रिजर्व होते हैं. दिस टाइप सर्वर इज ओनली फॉर देम. सेकेंड, मेल सर्वर
जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, दिस प्रोवाइड्स फुल फीचर्ड ओपन सिस्टम ईमेल। मैंने आपको बताया था बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपना इंटरनल मेल सर्वर, चैट सर्वर यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट दियर sophisticated data from unauthorized access, so they use their own mail server. So this is the feature also provided by the you. वो आप इसको कॉस्ट किस तरह से करते हैं, प्रमोट करते हैं, भले ही यूजर ने डिमांड ना रखी हो, लेकिन आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और द सॉल्यूशन प्रोवाइडर उनको ऑप्शन बता दीजिए कि ये होता है, ये हमारा फीचर्स है, ये कह दीजिए बल्कि हमारा इनबिल्ट फीचर्स है, कॉस्टिंग आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। सो दिस इज फॉर ऑल, ये सबके लिए, ये सभी लोग यूज करते हैं, ये रिजर्व नहीं है। जैसे एंटरप्राइज सर्वर रिजर्व होता है, लेकिन ये रिजर्व नहीं है। सेम इसी तरह से न्यूज सर्वर, ये दूसरा सर्वर है जो कि फैसिलिटेट सिक्योर ग्रुप वेयर स्टाइल डिस्कशन ग्रुप दैट इनेबल टीम कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मेनली इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो जितने भी पर्सन उससे जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, जब हम सर्वर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राइट्स रिजर्व रहते हैं, मॉड्यूल भी रिजर्व रहते हैं, किसको उसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है। ये नहीं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबको न्यूज की जरूरत है, न्यूज किस तरह की है तो उस तरह से उनको ऐड करना है या रिमूव करना है या उनके राइट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन एक न्यूज सर्वर बना है जहां पे आज की इंफॉर्मेशन क्या है। सपोज करिए आप कहीं पे ऐसी ट्रांजेक्शन में डील कर रहे हैं जहां पे रेट जो होते हैं हमेशा मॉर्निंग में ही पॉपअप होते हैं, पता चलते हैं कि आज किस रेट से किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बिलिंग होगी। तो वो न्यूज जो है, जो भी काउंटर्स है जहां पे बिल आपका जनरेट हो रहा है, जहां से इस तरह का प्रोसेस कंडक्ट हो रहा है, वहां पे वो मैसेज या न्यूज चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूज सर्वर। नेक्स्ट है कैटलॉग सर्वर। जब इसकी बात करते हैं इसी तरह कैटलॉग सर्वर बना होता है, न्यूज चली जाएगी, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सर्वर के थ्रू जो कैटलॉग आपका बना हुआ है, जो आपका डेटाबेस बना हो, उसमें रेट्स अपडेट हो जाएंगे, उसमें रेट्स अपडेट हो जाएंगे। और ये भी उन्हीं पर्टिकुलर पर्सन जिनको ये करना है, क्योंकि जो बिलर है उसको कैसे अपडेट हो रहा है उससे मतलब नहीं है। ये 2-3 लोग जो होते हैं ऑथराइज पर्सन होते हैं, थोड़ा सा पोस्ट इनकी हाई होती है, उन्हीं के लिए मैसेज जाता है कि ये रेट ये रखने हैं। कभी भी टॉप मैनेजर आके तो रेट बनाएगा नहीं, वो अपने जो नीचे सुपरवाइजर्स हैं, जो फर्दर उसके नीचे मैनेजर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि आज के रेट ये है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो वो मैनेजर फिर ये सारे टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये कुछ हमने आपको इंटरनल सर्वर बताया। देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर। डायरेक्टरी सर्वर्स है, एक यूनिवर्सल डायरेक्टरी बनी होती है, डिपेंड करता है कि आप किस उसमें वर्क कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में, कितना आपका टास्क इंपॉर्टेंट है। सो यूनिवर्सल डायरेक्टरी सर्विस फॉर इंटरप्राइज वाइड मैनेजमेंट ऑफ यूजर एक्सेस कंट्रोल एंड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपका यूजर एज वेल एज एक्सेस कंट्रोल, यूजर क्रिएट होते हैं एंड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्टरी एक बनी होती है डायरेक्टरी सर्वर। तो उस डायरेक्टरी सर्वर के थ्रू यूजर क्रिएशन, यूजर का है जो हम कहते हैं राइट्स आपके कितने राइट रिजर्व है, तो वो कंट्रोल इसी के थ्रू होता है। एज वेल एज सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज आल्सो हेल्ड देयर। देयर इज आल्सो सर्टिफिकेट सर्वर। Certificate server means manage different type of encryption, public की, private की, ये जो encryption है सारा कोडिंग डिकोडिंग का, सिक्योरिटी फीचर्स मैनेज बाय द सर्टिफिकेट सर्वर। यही बताता है सर्टिफिकेट का मतलब यू आर ऑथराइज्ड यूजर, योर आइडेंटिटी इज नाउ चेक। तो ये सर्टिफिकेट देने का प्रोसेस सर्टिफिकेट सर्वर करता है। ठीक है, तो दीज आर द सम इंटरनल सर्वर विच इज यूज्ड इन द इंटरनेट। आप देखिए थोड़ा सा टेस्ट भी होगा, अभी आएगा थोड़ी देर में, वेट करिएगा, अभी इसको सॉल्व मत करिएगा। नाउ कम टू द
benefits of internet. Benefits of internet. ठीक, first one is global enterprise wide in scope. Second, easy and initiative GUI. Third one is low cost access. Fourth one is low cost सॉफ्टवेयर्स. जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो लो कॉस्ट होते हैं. ज्यादातर इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमने बताया रेडीमेड बने होते हैं, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपका सोल्यूशन प्रोवाइडर है, वो उनको आपको देता है और साथ ही साथ उसकी कॉस्ट हिडन होती है, वो इनबिल्ट होते हैं सारे. आल्सो रन्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म. There are a lot of benefits of intranet. Standardized file server. Standardized file creation या document creation. There are different protocol standardized, क्योंकि जो भी आपके नेटवर्क हैं वो विदाउट प्रोटोकॉल वर्क ही नहीं कर सकते. देयर आर प्रोटोकॉल मींस रूल्स एंड रेगुलेशन. तो देयर आर सम रूल्स रेगुलेशन सेट ऑफ रूल्स वर्क बिहाइंड द नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट और द according to the rule only network will be established. So standardized network protocol. Next, reduce paper cost या printing cost आप कह सकते हैं. This is also important benefit with the help of internet. Reduce marketing cost. We already learned about the e-commerce features of e-commerce, how your product will be sold on the internet with the help of pull and push marketing. So the marketing cost is already reduced. And final, last but not least, improve the productivity. सबसे इंपॉर्टेंट है इसके थ्रू जितने भी इतने सारे प्रोसेस हम लोग ने बेनिफिट्स पढ़े हैं, इतने प्रोसेस डिस्कस किए हैं, उसमें मेन बेनिफिट है कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है. ठीक. आल्सो देयर आर सम limitations of intranet. There are also some limitation. Beside these different benefits, number of benefits, there are some limitations of the intranet. First one is technologies emerging problem. डिफरेंट टेक्नोलॉजी इमर्ज होती रहती है, फीचर्स आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं, जिसके थ्रू ये सफर करता है. या तो आपको लगता है आप कहीं पिछड़ रहे हैं, या डिफरेंट अपडेट की वजह से जो आपकी एक्चुअल ऑनगोइंग प्रोसेसिंग है वो भी बीच बीच में इंटरप्ट होती रहती है. सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ सिक्योरिटी. दिस इज द थ्रेट विच ऑलवेज रिमेन्स इफ यू आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन द सिस्टम और द नेटवर्क. और ये थ्रेट हमेशा रहता है. थ्रेट और रिस्क तो हमेशा रहता है एंटायर द बिजनेस प्रोसेस, बट सिक्योरिटी थ्रेट्स इंटरनेट में थोड़े से ज्यादा होते हैं. आल्सो
lack of proper management, these are some limitations. Also minimal user support, as already told you that entire work is done with the intranet, means network base, so manpower is already reduced. Minimal user support means all persons have their dedicated authentication and authorized working module, तो वो दूसरे के काम में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं चाहते हुए भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो जब सपोर्ट करेंगे, सिस्टम यूज करेंगे, तो उनको लॉग इन करना पड़ेगा, और लॉग इन वहां पे उनका बना नहीं है, एक्सेसिबिलिटी है नहीं, तो वो क्या करेंगे, चाह करके भी सपोर्ट प्रोवाइड आपको नहीं कर सकते। तो मिनिमल यूजर सपोर्ट यानी आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा बिकॉज द थ्रेट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ द मॉड्यूल और द वर्क। Also there are some limitation, or you can say that this is the drawback, means require network update। ये मैंने आपको बताया था टेक्नोलॉजी मर्जिंग प्रॉब्लम, रिक्वायर नेटवर्क अपडेट्स, इसके बाद भी आपको अपने नेटवर्क को अपडेट करना पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी हो रही, नए नए वायरस की डेफिनेशन आती चली जा रही है, इसलिए आप कर सकते हैं कि इसको अपडेट करना ही करना पड़ेगा, और इट इज टीडियस जॉब। If you don't have number of users, if you don't have good personal support, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि जो जब इंटरनेट की जो स्पीड जो हम बात करते हैं, कहीं कहीं तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट जो आपके सिस्टम अगर आउटडेटेड हैं, सिस्टम पुराने सिस्टम नहीं सही चल रहे हैं, तो जो एनिमेशन, वीडियो and audio may be slow, ठीक, ये हो सकता है। अगर अपडेट है तब तो नहीं होगा, इसलिए इसमें लिमिटेशन में लिखा हो कि ये हो सकता है, ये ऐसा जरूरी नहीं है। एंड आल्सो जब ऐसी बात करते हैं तो देयर आर लैक ऑफ स्किल्स इन यूजर। कुछ ऐसे यूजर भी होते हैं जो कि प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते या प्रोफिशिएंट नहीं होते, वो सिस्टम से अवेयर नहीं होते। तो दिस इज द आल्सो लिमिटेशन ऑफ इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट के थ्रू तो आप क्या कर सकते हैं कि आप नेट पे डाल करके कोई भी क्वेरी आ रही है, सर्च कर लिया, ढूंढ लिया, यूजर भी साथ ही साथ इससे क्या होगा, एनहेंस करेगा अपने नॉलेज को, स्किल्स बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इंट्रानेट में ये जो आपकी जो फीचर्स है या ये जो पॉसिबिलिटी है, ये रिजर्व रहती है। तो यहाँ पे जो स्किल्स होता है वो थोड़ा सा कम होता है कंपैरिजन विद द एक्सट्रानेट। ठीक है, तो आज आप लोग का टेस्ट भी आएगा बेटा। हेलो, हाँ, टेस्ट आ गया है। अच्छा ठीक है, वेट करो, रिस्पांस अभी ऑन करते हैं। रिस्पांस नहीं आ रहा है क्या? सबमिट कर रहे थे क्या आप लोग? ठीक है, आप ऐसा करो, चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखो, मैं उसको ओपन करता हूँ। वेट करो 5 मिनट का, ठीक। हाँ हाँ, डेफिनेटली टाइम बढ़ जाएगा, डोंट वरी। चैट बॉक्स में अटेंडेंस डालो, मैं उसको टाइम उसको रिशेड्यूल कर देता हूँ।